Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is types of company organization. Company organization is divided into two parts, private company and public company. Firstly, we will discuss the private company. Private company is owned by the private individuals. Its owner are the private individuals. And second, its article of association put some restriction on it. Its article of association put some restriction on it. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे. तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है प्राइवेट कंपनीज पे. विच रिस्ट्रिक्शंस? लाइक रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ अ मेंबर टू ट्रांसफर शेयर्स. इट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर्स. जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे वो अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के केस में. ओके, फीचर्स में हमने पढ़ा था कि शेयर्स की ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स अपने शेयर्स की ट्रांसफर नहीं कर सकते. सेकेंड, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम 2 to 200. नंबर ऑफ मेंबर्स की भी रिस्ट्रिक्शन है. मिनिमम मेंबर्स आर 2 and the maximum member are 200. Excluded who are present employee and member of the company. इन 200 में वो लोग इंक्लूड नहीं होते जो मेंबर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं कंपनी के. In the same manner, if anybody has previously the employee as well as the member of a company, but now no longer be its employee but continue as a member. ऐसी अगर कोई भी पर्सन पहले एम्प्लॉय भी था और मेंबर भी था, बट एट अ प्रेजेंट वो सिर्फ क्या है, मेंबर है, एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको भी मेंबर्स में, इन 200 मेंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. मीन्स अगर कोई पर्सन पहले मेंबर भी था और एम्प्लॉय भी था, बट अभी उसने क्या किया है, एम्प्लॉय नहीं रह गया उस कंपनी का, सिर्फ मेंबर रह गया है, तो भी उसको इस 200 मेंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ये अलग से मेंबर है. देन थर्ड, puts a ban on inviting the public to subscribe for its share and debenture. Private company put ban on a company to invite the general public for invitation of shares. प्राइवेट कंपनी किसी भी जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती है कि आप आके हमारे शेयर्स खरीदें और हमारे डिवेंचर्स खरीदें. एक जनरल पब्लिक को इनविटेशन देने पे उसके ऊपर क्या है, बैन है. That after that puts a ban on inviting the public to subscribe for its public deposit. In the same manner, उसको पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी इनविटेशन के ऊपर बैन है कि पब्लिक को वो इनवाइट नहीं कर सकता कि आप आके हमारे पब्लिक डिपॉजिट परचेज कीजिए. ओके, देन आफ्टर दैट इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल. इट्स मिनिमम कैपिटल इज 1 लाख रुपी. मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए. 6, it is compulsory for this company to add the word private limited after its name, like Cargill India. It is the name of the company, it is private company, and after its name it is very compulsory to write the private limited. A company has to observe all the above conditions in order to remain a private company. Otherwise, if any of the condition is violated, it is considered as a public company. कोई भी कंपनी अगर अपने आप को प्राइवेट रखना चाहती है तो उसको ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है. अगर इनमें से एक भी कंडीशन वियोलेटेड होती है, छूट जाती है, तो फिर उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा, प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा. नाउ कम टू द पब्लिक कंपनी. अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट इज अ पब्लिक कंपनी. एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक कंपनी कहलाती है. इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पुट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर. इट्स मेंबर कैन फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स टू समवन. अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं. सेकेंड, नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर. कितने मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिट थी कि 200 से ऊपर
मेंबर्स नहीं हो सकते। पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैक्सिमम मेंबर इतने होने चाहिए। नो बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर। कंपनी पब्लिक को इनविटेशन दे सकती है कि आप आके हमारे शेयर्स परचेज करिए या डिबेंचर परचेज करिए। ओके, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक। Its minimum paid up capital is 5 lakh rupee. Minimum paid capital is 5 lakh rupee in public company and 1 lakh in the case of private company. Next, it has to add word limited only. In private company, we has to add the word private limited, but in the case of public company, we add only the word limited after its name, like Reliance Industry. It is the name of a company. After that we write limited. Reliance Industry कंपनी का नाम है, ये पब्लिक कंपनी है, इसीलिए इसके लास्ट में क्या लिखा हमने, लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखना है और पब्लिक कंपनी के लास्ट में क्या होना चाहिए, लिमिटेड। एंड इट्स मिनिमम मेंबर आर 7. टू go in a public company 7 members are required. But in case of private company, only 2 members are required. Okay? लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम हमारे पास कम से कम 7 लोग होने चाहिए, तभी पब्लिक कंपनी बन सकती है, अदरवाइज नहीं। I hope you will understand the types of company organization, that is private company and public company. Thank you very much. Take care and goodbye.